धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में देश भर के अलग अलग राज्यों और शहरों से श्रद्धालु और पर्यटक धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर 18 मंजिला ज्ञान मंदिर में भी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का शुभारंभ बीते दिन हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर किया। उनके साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी गीता ज्ञान मंदिर पहुंचे। दोनों नेताओं ने ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों की सराहना की और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान चल रही रासलीला को भी देखा और संत चिरंजीपुरी जी महाराज का आशीर्वाद भी लिया। दोनों नेताओं ने आश्रम ट्रस्ट द्वारा जारी गतिविधियों में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इंद्रेश कुमार मुख्य रूप से शिरकत करने पहुंचे थे। सभी अतिथियों को ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया। इस दौरान उनके साथ वरिष्ठ भाजपा नेता जय भगवान शर्मा डीडी और जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन गुलदियार सुनेड़ी भी उनके साथ रहे। श्री ब्रह्मपुरी अन्न क्षेत्र आश्रम ट्रस्ट के प्रधान राजेश गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते वर्षों की भांति इस साल भी ज्ञान मंदिर के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 5 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं और 11 दिसंबर तक जारी रहेंगे। इस दौरान आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य सेवाओं का संगम भी प्रस्तुत किया जा रहा है। आश्रम परिसर में आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा विशाल स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। राजेश गोयल ने जानकारी देते बताया कि कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और विपुल गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इंद्रेश कुमार भी मुख्य रूप से शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर तक प्रतिदिन गीता के 18 अध्यायों के सामूहिक पाठ के साथ साथ हवन यज्ञ किया जाएगा। वे महाप्रसादी भंडारे का आयोजन होगा और बाद दोपहर रासलीला का भी आयोजन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि पहले दिन जहां रासलीला का आयोजन जारी रहा, वहीं जाने माने राष्ट्रीय स्तर के कवियों ने काव्य पाठ के माध्यम से समा बांधने का काम किया। राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मित्तल के नेतृत्व में हुए कवि सम्मेलन में जाने माने कवि डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया बुलंदशहर, डॉक्टर अशोक बत्रा गुरुग्राम, पीके आजाद दिल्ली, पंडित रोहित चौधरी इटावा, यश कंसल बद्दी व दिनेश छिमवाल नोएडा ने अपनी कविताओं के माध्यम से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करने का काम भी किया। कवि सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर जय भगवान सिंगला, गोपाल गोयल पाली, डॉक्टर अशोक गर्ग व विनीत गर्ग ने बताया कि मंदिर परिसर में जहां राष्ट्रीय कवियों द्वारा कविता पाठ किया गया, वहीं प्रतिदिन दोपहर बाद 2 बजे से वृंदावन के सुप्रसिद्ध कथावाचक स्वामी त्रिलोक जी महाराज एवं उनकी मंडली द्वारा भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला पर आधारित रासलीला का आयोजन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि भारतीय योग संस्थान के सहयोग से सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक ब्रह्मपुरी नक्षत्र आश्रम में योग कक्षाओं का भी शुभारंभ आरएसएस के इंद्रेश कुमार द्वारा किया गया है। इसी कड़ी में 11 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह सामूहिक गीता पाठ, फिर हवन यज्ञ, फिर रासलीला का आयोजन व अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जारी रहेगा। उन्होंने सभी धर्म प्रेमियों को निमंत्रण देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर, जिसमें आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य सेवाओं का संगम प्रस्तुत किया जा रहा है, आप सब भी इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित होकर धर्म लाभ प्राप्त करें। आपको बता दें कि कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर जहां कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, विपुल गोयल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इंद्रेश कुमार ने विशेष रूप से शिरकत करने पहुंचे थे, वहीं प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक योग कराया जा रहा है। वहीं सुबह 9 बजे से गीता के 18 अध्यायों का सामूहिक पाठ किया जा रहा है। वहीं उसके पश्चात हवन यज्ञ किया जा रहा है और उसके बाद महाप्रसादी भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम में पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र गोयल और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा भी गीता ज्ञान मंदिर में आयोजित हो रहे श्री ब्रह्मपुरी अन्न क्षेत्र आश्रम ट्रस्ट द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में विशेष रूप से शिरकत करने पहुंचेंगे। धर्म का प्राणियों में विश्व का कुरुक्षेत्र गीता के उपदेश की धरती और गीता का उपदेश एक युग से दूसरे युग में प्रवेश करने के लिए अवतरित हुआ था। प्रभु जानते थे सृष्टि में जितने भी विकार हो सकते हैं
वह कलयुग के अंदर आएंगे। गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, राजा हो, रंक हो, किसी धर्म जाति का हो, हर एक को जगदीश जी मित्तल पद आदमी को हमेशा भूतपूर्व बनाता है। पद आदमी को हमेशा भूतपूर्व बनाता है, भक्ति आदमी को अभूतपूर्व बनाती है। और जिसके पास पद भी हो जाए और भक्ति भी हो जाए, वह परमार्थी हो जाता है। जिस वैचारिक आंदोलन का भारत में और विश्व में उदय हुआ है, नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज, जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, निर्बल है, दिव्यांग है, उसका शोषण नहीं बल्कि उसको ममता मिले और सहयोग मिले, ऐसे विचार प्रवाह से जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री कृष्ण बेदी जी, वह यशस्वी हों और यह विचार भारत के जन जन में जाए और भारत के कण कण में भी जाए, ताकि भारत दंगा मुक्त, छुआछूत मुक्त, नारी शोषण से मुक्त, प्रदूषण से मुक्त होकर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा था, आज नहीं दिखता है पर कल पक्का होने वाला है। क्योंकि दुनिया की किसी ताकत में ये हिम्मत नहीं है कि वहां से हिंदुस्तान हटाकर लिख दे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, अरब, तुर्किस्तान। तो ये शब्द को मिटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। और इसलिए ये शाश्वत सत्य है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो गीता का यह पावन कर्म संदेश जन जन तक अपने आचरण से ले जाने का जो संकल्प राजनीति के अंदर धारण किया है, उसके एक महारथियों में महारथी वो उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में। मैं उनके लिए सफलता की कामना भी करूंगा। और यह प्रकल्प यहाँ पर 18 मंजिल का ज्ञान मंदिर का, यह शायद भारत ही नहीं, एशिया नहीं, विश्व में अब तक जितने भी धर्मों के स्थान बने हुए हैं, ऊंचाई में सबसे अधिक ऊंचाई वाला है। और 18 मंजिल इसलिए है कि 18 पुराण भी। कृष्ण 18 वर्ष के थे जब कंस का उद्धार उन्होंने किया। जब 18 पुराणों से और स्मृतियों से दुनिया का ज्ञान और विज्ञान माना जाता है। 18 अध्याय थे, 18 अक्षोणी सेना थी, 18 दिन थे, 18 पर्व थे। 18 का एक सुंदर योग है, जब जोड़ो तो 1 जमा 8 करके 9 बनता है। 9 अपरिवर्तन वाला आंकड़ा है। 8 परिवर्तनशील आंकड़ा है, 9 अपरिवर्तनीय आंकड़ा है। तो 1 जमा 8 करेंगे तो 9 है, 7 जमा 2 करेंगे तो 9 है, 6 जमा 3 करेंगे तो 9 है। जाते जाइए ऊपर नीचे तो 9 आता जाएगा। इसलिए स्थिर आंकड़ा है। इसलिए यह इतिहास ज्ञान और विज्ञान में अमर था, अमर है, अमर रहेगा। मुझे ये पूरा विश्वास है, यहाँ पर लोगों ने थोड़ा और ज्यादा करके जो भी दिया, आज ये 18 मंजिल भवन कंस्ट्रक्शन में आ गया है। परंतु इसका श्रृंगार अंदर का और बाहर का शेष है। और इसलिए कंप्लीशन मोड जो है
कंस्ट्रक्शन मोड से ज्यादा महंगा है। और क्योंकि जितनी भी आधुनिक चीजें उपलब्ध हैं उन सब से वो गीता और 18 कुरुक्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ आंकड़ा, इसका पूरा चित्रण इसमें होगा, डिजिटल से भी होगा और तरह तरह के चीजों से भी होगा। शायद भारत का कुरुक्षेत्र का एक अद्वितीय स्थल बनेगा, जो भूतकाल में तो नहीं है, भविष्य में क्या होगा मालूम नहीं है, परंतु वर्तमान का इतना पक्का है, यह विश्व का, भारत का और कुरुक्षेत्र का सुंदरतम धरोहर बनकर खड़ा होगा। मैं कहूंगा श्री कृष्ण बेदी जी इसमें अपने योगदान को भी प्रतिष्ठित करके जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको, मुख्य अतिथि और उनके साथ आए हुए सहयोगियों को बहुत 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 बधाई हो। बोल राधा कृष्ण की धर्म स्थापनार्थ प्रगटे भगवान कृष्ण की जय। तो इस प्रकार का एक संकल्प लेकर इसमें आप सब भी योगदान करें और उनका भी योगदान हो, ताकि इतिहास का पृष्ठ उनकी जिंदगी में ये लिखता रहे, जब सबसे अद्वितीय अध्यात्म के क्षेत्र का पूजा स्थल बना तो वो उसके अंदर उपस्थित थे, हैं और रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण। समय का भाव नहीं है, अब तो समय आगे बढ़ गया। ज्ञान मंदिर जो हमारे कुरुक्षेत्र की एक धरोहर बनने जा रही है, कुरुक्षेत्र की पहचान बढ़ेगी ना। मैं आ रहा हूं इस पावन पवित्र धरा पर जिस सोच और विचार को लेकर हमारे पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय, जिनका मैं वर्षों वर्षों से अनुसरण भी कर रहा हूं, आशीर्वाद भी ले रहा हूं, चिरंजीव पुरी जी महाराज। अब कहने को तो 98, 94 पर ऊर्जा, विचार और संस्कारों से हम सबको प्रेरणा देने की ताकत तो अभी भी 14 साल बढ़ी है। आज इनके सानिध्य में हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब के संरक्षक, केवल ज्ञान मंदिर के नहीं, हम सब के संरक्षक माननीय इंद्रेश जी, जो इस देश की एकता और अखंडता का लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और ये राष्ट्रवाद जिंदा रहे, ये भारत माता की जय पूरे विश्व में इसी प्रकार से गूंजते रहे, पूरा जीवन लगा दिया। आज इनके सानिध्य में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। हम सब के प्रेरणा स्रोत आदरणीय जो संगठनकर्ता के तौर पर जिनकी एक पहचान है, हमारे जैसे लाखों, हजारों, करोड़ों, कितने ही लोगों को राष्ट्रवाद की तरफ जोड़ दिया, देश प्रेम की तरफ जोड़ दिया, ऐसे हम आदरणीय जगदीश मित्तल जी, हमारे बहुत ही सम्मानित साथी डॉक्टर अशोक गर्ग जी, जयभगवान शर्मा जी, अजय गोयल जी, विनीत जी, दीपक जी, हमारे जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन गुरदयाल सनेडी जी, जगदीप सांगवान जी, जगीर सिंह जी, प्रधान वाल्मीकि सभा, फकीर चंद जी, दीपक गिल जी, शिव कुमार जी, जोगिंदर जी रिटायर्ड SHO, गोपाल गोयल जी, अनिल लाहौर जी, संजीव जी और बलदेव कागड़ा जी, आप सभी महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी का यहाँ पर अभिनंदन और स्वागत करते हुए केवल एक बात कह के मैं अपनी बात का समापन करूंगा। हमारे कैबिनेट मंत्री भाई विपुल गोयल जी भी पहुंच चुके हैं, मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप जिस विचार और जिस सोच को लेकर चले हैं उसमें हमारा भी कोई कण भर योगदान रहे, इसका मैं प्रयास करूंगा। और मन तो कुछ और था, पर माने जगदीश मित्तल जी ने कान में कुछ कहा
18 तो पूरे कर ही दूंगा, पर 2 किस्तों में कर दूंगा। नरेंद्र जी ठीक है, 2 किस्तों में। तो मैं विपुल जी स्वागतम, अभिनंदन। विशेष तौर से विपुल जी से इजाजत लेके मैं अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ूंगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। आज यहाँ गीता ज्ञान ट्रस्ट द्वारा जो गीता जयंती मनाने का कार्यक्रम, इसमें आज मंच पर उपस्थित परम श्रद्धे हमारे मार्गदर्शक मंडल से बहुत ही श्रद्धेय और सीनियर जो लोग हैं आज यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, तो मैं इस गीता जयंती में आने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ, इनका आशीर्वाद भी मिला, इसके लिए मैं पूरी ट्रस्ट को धन्यवाद देता हूँ। मैंने इंद्रेश जी और मैंने जगदीश मित्तल जी, जो कि एक हमारे मार्गदर्शन मंडल के स्तंभ है, पिलर है, तो आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारे पार्टी के जो जिलाध्यक्ष सुशील राणा जी, राजेश गौड़ जी, विनोद गर्ग जी, अजय गोयल जी और जितने भी इस ट्रस्ट से जुड़े हैं, और परम श्रद्धेय महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और गीता जयंती के बारे में, क्योंकि पिछले 10 साल से 11 साल से जब से देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो गीता, गंगा और गाय की जो सेवा का काम और उसे आगे उसको प्रचारित प्रसारित करने का काम जो चल रहा है, और उसके लिए कुरुक्षेत्र के जो ट्रस्ट है, चाहे परम श्रद्धेय ज्ञानानंद जी महाराज का ट्रस्ट हो, चाहे यहाँ से हो, गीता को आगे बढ़ाने का जो काम चल रहा है, क्योंकि गीता जयंती, गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है, बाकी किसी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती। गीता की जयंती इसलिए मनाई जाती है कि वो किसी ने लिखा नहीं, भगवान ने अपने मुख से बोला है, तो इसलिए गीता को जयंती मनाया जाता है। और पूरा जो निचोड़ है, लोग हमारे वेदों के, हम 4 वेद पढ़ते हैं, फिर उपनिषद पढ़ते हैं, उन सबका निचोड़ 18 अध्याय 700 श्लोकों के अंदर गीता के अंदर समायोजित करने का काम गीता में हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने किया है। और गीता तो एक मानवता का ग्रंथ, ये नहीं है कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई अन्य जाति का व्यक्ति है तो उसमें गीता के जो श्लोक है, गीता का जो वाक्य है, सार्थक नहीं बैठता, ये मानवता पे सार्थक बैठता है। क्योंकि मैंने देखा, चाहे कनाडा के अंदर हो, चाहे अमेरिका के अंदर हो, चाहे लंदन के अंदर हो, क्योंकि मैं इस गीता महोत्सव में कई जगह देशों में मुझे सरकारी तौर पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और लंदन के अंदर भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, दोनों के अंदर गीता को स्थापित करने का 2019 में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं जानता हूं, जब हम लोग गीता की बात, वहां पर पार्लियामेंट है, जब उन लोगों से गीता के बारे में बात की, गीता के बारे में चर्चा की, तो उन्होंने माना कि गीता ही एक सार्थक ग्रंथ है जो मानवता के कष्टों को दूर करने का काम करता है। तो मैं आज यहाँ पर जो गीता जयंती इस तरीके से मनाई जा रही है, और ज्ञान मंदिर के निर्माण के बारे में भी मुझसे पहले हमारे मंत्री जी अभी बोलकर गए थे कि 18 लाख रुपए तो किस्तों में दे दूंगा। एक इसमें टेक्निकल बात है जो आप बाद में पता चलेगी कि मंत्री कहीं आएंगे, सब कुछ ना कुछ बोलकर जाएंगे, लेकिन एक साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा की ग्रांट आप नहीं ले सकते एक ट्रस्ट के अंदर। इसलिए विपुल गोयल तो मंत्री हो ना हो वो आपके साथ ही है। इसलिए जब तक इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन चलेगी, चाहे वो 2 साल चले, चाहे 5 साल चले, 5 लाख रुपए हर साल अपने फंड से मैं देने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी आज बेको सुके सुके दाग बेको नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कट्टे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।